हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। ये वीडियो हमारा जर्नी शो करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम पेलिंग टू गैंगटॉक और पूरे जर्नी में हमने क्या क्या फेस किया, कौन सा रोड फॉलो किया एंड कितना टाइम लगा एंड एवरीथिंग, सबका डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। और शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हमें सारे न्यू वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था होटल सोनामचन पेलिंग से एंड ब्रेकफास्ट सब कुछ करने के बाद। और इस होटल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है ऑन आवर चैनल, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग पेलिंग का वन ऑफ द बेस्ट होटल है, सो यू कैन चेक इट आउट। बट एनीवे, पेलिंग से अर्ली मॉर्निंग निकलने के बाद वी वर हेडिंग टुवर्ड्स गैंगटॉक। इस जर्नी में हम डायरेक्ट वेस्ट सिक्किम से ईस्ट सिक्किम जा रहे थे, तो इट वाज कंपैरेटिवली एक लॉन्गर जर्नी था, इसलिए हमने ट्राई किया था जितना जल्दी निकल सके वी ट्राई टू गो हेड, क्योंकि इस जर्नी में हमें पता था कि हमें बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट रोड्स मिलेगा एंड टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए वी ब्रेस्ड आवरसेल्फ, वी टुक ऑल द करेज कि हमें ये सब फेस करना पड़ेगा, सो बी रेडी फॉर दैट एंड अकॉर्डिंगली हम लोग निकल पड़े थे। और ये जर्नी था अ लॉन्ग स्ट्रेच स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट सिक्किम टू ईस्ट सिक्किम, जिसका डिस्टेंस था मोर देन 100 किलोमीटर्स। लाइक पेलिंग से गैंगटॉक जाने का 2 रोड्स हमें मिले थे उस टाइम पे, जो कि एक जाता है रावंगला से और एक नामची से, एंड वी चोज द रावंगला रोड क्योंकि इस रोड पे डिस्टेंस थोड़ा कम लगता है। आई थिंक 107 किलोमीटर अप्रॉक्स और नामची से 120 किलोमीटर्स लगता है, इसलिए वी चोज दैट रोड। एंड ऑल्सो नामची वाले रोड पे कुछ एक रोड ब्लॉकेज होता है समटाइम्स, वही के लोकल्स हमें बोल रहे थे, इसलिए वी चोज टू गो वाया रावंगला रोड। एंड रोड कंडीशन थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली दोनों में ख़राब थे, इसलिए आइदर वे वी हैड टू फेस बैड रोड्स, इसलिए वी टुक दिस रोड ओनली कि एटलीस्ट टाइम थोड़ा कम लगेगा। और रावंगला रोड से जाने में लगता है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स, इसलिए अकॉर्डिंगली आप लोग टाइम लेके जाइएगा। यू कैन चूज़ बोथ ऑफ द रोड्स, बट इस टाइम पे जब हमने रावंगला रोड लिया था तो रोड कंडीशन ऑब्वियसली बहुत ख़राब था एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जगह जगह में कंस्ट्रक्शन चल रहे थे रोड पे, इसलिए रोड कंडीशन और ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत पैची, वाटरी एंड ब्रोकन रोड्स तो थे ही, इसलिए वी हैड टू मैनेज इन दैट ओनली। और इस रोड पे थोड़ा सा स्ट्रेच फ्यू किलोमीटर्स ख़राब है, और एक पॉइंट तक जाने के बाद यू गेट वेरी गुड रोड्स टिल गैंगटॉक, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप लोग ये वाला रोड थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे समहाउ, देन इट्स वेरी गुड रोड आफ्टर दैट। और डायरेक्शंस के लिए वी टुक ऑब्वियसली गूगल मैप्स, बट इधर उधर हमने लोकल्स को पूछ के भी गए थे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड माउंटेन एरियाज़ पे आप लोगों को पता है कि डायरेक्शंस थोड़ा गलत भी दिखाता है फ्रॉम टाइम्स, एंड इसलिए इट्स बेटर कि आप लोग डायरेक्ट लोकल से पूछ लें, तो नेविगेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि बैड रोड्स ऑलमोस्ट सब जगह है। एंड इफ़ दे से कि ये वाला रोड अच्छा है, तो इट डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी गुड, इट्स कंपैरेटिवली बेटर, इसलिए ये वाला रोड हमने चूज़ किया था। दोनों रोड्स इक्वली ख़राब थे क्यों, बट सिंस नामची से ज़्यादा टाइम लगता है एंड ऑल्सो वहाँ पे कुछ एक सिंगल लेन टाइप का कुछ है, वही बोल रहे थे, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, इसलिए अगर आप लोग दूसरे साइड पे पड़ जाते हैं, लाइक एट अ टाइम ईच साइड से गाड़ी छोड़ते हैं, सो इफ़ यू आर स्टक ऑन द अदर साइड, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 आवर वेट करना पड़ेगा टिल द अदर साइड क्लियर्स। सो ऐसे ही थोड़े बहुत रफ़ पैचेस है, एंड इस रोड पे रफ़ पैचेस एज इन हमें बहुत सारे वाटरी और मडी पैचेस मिले, तो मडी पैचेस होने पे थोड़ा बहुत स्किट करने का भी इशू रहता है, बट लकीली वी डिडंट हैव एनी ऑफ दैट प्रॉब्लम, वेरी केयरफुली हम लोग जा पाए थे ओनली टू रीच द गुड रोड। लाइक हम लोग जब इतना डिफ़िकल्ट रोड्स हमने क्रॉस किया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ हमें, बट एज सुन एज वी रीच्ड द गुड रोड, वहाँ पे हमें एक सिली रीज़न के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था। विल शो दैट
एंड ताकि आप लोग ऐसे सिचुएशंस अवॉइड कर सके। और सिंस ये जर्नी लाइक कंपैरेटिवली ह्यूज स्ट्रेच है, लाइक पूरा वेस्ट टू ईस्ट जाना है हमें, इसलिए इट्स बेस्ट टू स्टार्ट अर्ली ताकि जितना भी टाइम लगे रोड पे, लाइक रोड पे जा, ताकि हमें कुछ हरी नहीं करना पड़े। वी थॉट कि हम अपना टाइम लेके जाएंगे जितना भी लेट हो, बट वी डिडंट वांट टू हरी स्पेशली ऑन रोड्स लाइक दिस। आप लोग देख सकते हैं कितना नैरो रोड है और उसके ऊपर दोनों साइड पे पत्थर और सब कुछ है, एंड वहाँ से हमें लाइक दोनों साइड से एडजस्ट करके जाना पड़ता है क्योंकि कुछ कुछ जगह पे देयर इज़ नो अदर वे आउट, तो यू हैव टू फॉलो वन रोड ओनली, और उसी रोड पे ऐसे ब्रोकन रोड्स रहेंगे। लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप बाद में इस रोड से जाएंगे तो आपको ख़राब रोड यहीं पे मिलेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शंस चल रहा है मेजॉरिटी प्लेसेस में, तो हो सकता है कि ये वाला रोड बेटर हो जाए, क्योंकि यू सी यहाँ पे रोड्स है, ऐसा नहीं कि पूरा रोड ख़राब है, पूरा रोड ही टूटा हुआ है, बट देयर इज़ प्रॉपर रोड, बट इधर उधर मैक्सिमम प्लेसेस पे ये लाइक यू नो क्रेटर सब कुछ बना हुआ है। आई डोंट नो, मेजॉरिटीली बारिश की वजह से आई गेस, एंड लैंडस्लाइड्स एंड ऑल। इसलिए आप लोग जब भी ये वाला स्ट्रेच कवर कर रहे हैं तो यू कैन नॉट अवॉइड बैड रोड्स, क्योंकि आप लोगों को बैड रोड्स फेस करना ही है नो मैटर विच रोड यू फॉलो, बट द व्यू इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑल द टाइम। आप लोग देख सकते हैं ऑन द साइड, लाइक पूरे रोड पे, लाइक पूरे जर्नी पे यू विल गेट सच ब्यूटिफुल व्यू एवरीवेयर। एंड रोड्स आप लोग देख सकते हैं बहुत एम्प्टी थे, लाइक कुछ भी कंजेशन हमें नहीं मिले इस रोड्स पे, थैंक गॉड, क्योंकि अगर इतने बुरे रोड पे कंजेशन मिल जाता है तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट वी डिडंट गेट एनी कंजेशन, बस एम्प्टी रोड्स एंड गुड व्यू। और इस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था, थैंक गॉड, कोई बारिश या कुछ नहीं हुआ था, इसलिए बहुत क्लियर सनी वेदर मिला हमें, तो इट्स वाज वेरी सूदिंग ऐसे वेदर में ड्राइव करने में। एंड आप लोग देख सकते हैं ऐसे थोड़े बहुत छोटे छोटे पैचेस है ख़राब रोड के, ऐसा नहीं कि पूरा रोड ही ख़राब आएगा, लाइक जैसे कि इससे जस्ट नाउ इसके पहले द रोड वॉज प्रीटी गुड, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ख़राब है एंड देन अगेन इट बिकेम फाइन। तो ऐसे ही आपको पैचेस मिलेंगे थ्रू आउट, एंड कुछ कुछ जगह पे लॉन्ग स्ट्रेचेस होते हैं बैड रोड्स के, यू कांट अवॉइड दोज, इसलिए धीरे धीरे आपको जाना है ऐसे रोड्स पे। एंड स्पेशली टेक केयर ड्यूरिंग मडी रोड्स, जब कीचड़ हो गया ना रोड पे तो मेक श्योर यू डोंट फॉल ऑन दोज रोड्स, क्योंकि वहाँ पे और भी स्लिपरी होता है रोड्स, उसके ऊपर पत्थर एंड ब्रोकन रोड्स है ही ऑन टॉप ऑफ दैट कीचड़, सो टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। अदर देन दैट द वेदर वॉज प्रिटी गुड, लाइक आप लोगों को पूरे रोड पे अनकम्फर्टेबल कुछ नहीं लगेगा, इट्स वेरी कंफर्टेबल जर्नी। एंड वो थोड़ा बहुत ये जो छोटी छोटी बैड पैचेस है ये सब अगर आप लोग क्रॉस कर लेंगे तो इट्स ग्रेट रोड अहेड। उसके बाद लाइक बिफोर रीचिंग गैंगटॉक 20-30-40 किलोमीटर्स ऐसा कुछ अच्छा रोड है, तो यू विल एन्जॉय अ लॉट राइडिंग बाय दोज रोड्स बिफोर रीचिंग गैंगटॉक, क्योंकि गैंगटॉक पहुंचने में लाइक द मेन जो MG मार्ग का एरिया है वो भी बहुत क्राउडेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग सीज़न में जाते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी इवन मोर क्राउडेड, इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्योंकि ट्रैफिक एंड ऑल हो जाता है, इसलिए एज लाइक अकॉर्डिंगली आप लोग टाइम लेके जाइएगा। और आई थिंक ये बैड पैच जो बैड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ रोड्स थे वो टिल रावंगला था, आई लाइक आइदर थोड़े बहुत तो है ही रावंगला पहुंचने तक, और उसके बाद भी लाइक टिल यू क्रॉस रावंगला ऐसा रोड है, बट आफ्टर क्रॉसिंग दैट एरिया द रोड्स आर फाइन, लाइक ऐसे टाइप की रोड्स मिलेंगे आपको, तो इधर उधर थोड़ा बहुत तो होता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पहुँचने के बाद ही वी हैड टू टेक द लेफ्ट टर्न, बट थोड़ा बहुत गूगल मैप्स का नेविगेशन का प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वी टुक द स्ट्रेट अहेड, फिर हमने फिर से बैक किया एंड वेंट अहेड फ्रॉम द लेफ्ट टर्न। तो डोंट फॉरगेट टू टेक दिस काइंड ऑफ छोटे मोटे टर्न्स, बट एनीवे यू जैसे कि रोड्स तो क्लियर है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, यू कैन ईजिली टेक अ यू टर्न एज वेल, बट मेक श्योर कि आप लोग लाइक
प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो करें एंड इट्स बेस्ट टू आस्क द लोकल्स ऑल्सो। लाइक कुछ देर जाने के बाद ही लाइक एवरी टाइम हम लोग लोकल से पूछ ही रहे थे, दे ऐसे की एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। तो कभी भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन लाइक डाउट हो तो डायरेक्टली उनसे पूछना, दे विल क्लियरली मेंशन यू द रोड्स। एंड ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट जर्नी। आई वोंट से कि बहुत ख़राब था, बट एक छोटे से इंसिडेंट के लिए इट टर्न आउट वेरी बैड फॉर अस, बट एनीवे मिसहैप्स हैपन एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दैट ओनली। बट हम आपको दिखाएंगे कि यू नो व्हाट हैपेंड, बट बिफोर दैट वी आर फॉलोइंग दिस रोड ओनली जो सीधा जाता है लाइक रावंगला। बाय दिस टाइम वी हैव क्रॉस्ड आई थिंक, और उसके बाद ऐसे रोड्स मिलेंगे विच आर वेरी वेरी गुड रोड्स। लाइक आप लोग देख सकते हैं कितना ह्यूज लेन्स है एंड कितना क्लियर रोड्स है, उसके साथ इतना अच्छा व्यू भी है ऑल अराउंड। और जब भी आप लोग ये ट्रांजिशन वाला जर्नी करें, ट्रांजिशन एज इन डायरेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सिक्किम या ईस्ट टू वेस्ट सिक्किम जाएंगे, आप लोग को एक क्लियर ट्रांजिशन दिखेगा। लाइक इवन व्हेन इट कम्स टू टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा लाइक थोड़ा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, एंड व्यू एंड सराउंडिंग्स सब कुछ लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि यू नो इन पेलिंग में हम लोग जब रहेंगे तो पेलिंग के ऐसे ये कांचनजंगा व्यूज़ लाइक वेस्ट सिक्किम से इन जनरल ये सब बेटर दिखता है। वाइल कमिंग टू गैंगटॉक एंड ईस्ट सिक्किम एरिया, यू नो नाथुला पास ये सब और नियर अबाउट है, इसलिए यहाँ पे ठंड थोड़ा बहुत ज़्यादा है। हमने इतना डिफ़िकल्ट रोड क्रॉस करके आए इस जर्नी में, हमें कुछ नहीं हुआ थैंक गॉड लकीली, बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक बहुत बुरा एक्सीडेंट फेस करना पड़ा राइट ऑन दिस गुड रोड, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रंक आदमी डायरेक्ट हमारे गाड़ी के सामने आ चुके थे, दैट पर्सन, एंड ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। लाइक हम लोग नॉर्मल स्पीड पे जा रहे थे, बट ही वॉज सो ड्रंक कि वो पूरे दूसरे डायरेक्शन पे से डायरेक्ट हमारे गाड़ी के सामने आ चुके थे, एंड वी कुडंट स्टॉप। लाइक लकीली कोई इंजर्ड नहीं हुआ था, लाइक नो नथिंग सीरियस हैपेंड, ओनली हमारा बाइक गिर गया था आफ्टर ही फेल ऑन आवर बाइक, एंड मुझे थोड़ा बहुत पेन हुआ था बैक पे, बट सीरियस कुछ इंजरी नहीं हुआ क्योंकि वी वर वेयरिंग प्रॉपर हेलमेट एंड गियर्स। तो इसीलिए लाइक हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू वेयर राइडिंग गियर्स। हमें कुछ भी सीरियस इंजरी नहीं हुआ, इतना लाइक हम बहुत हार्ड क्रैश हुआ था हमारे लिए, क्योंकि इवन इट वॉज अराउंड 40 to 50 मैक्सिमम स्पीड, बट वी कुडंट स्टॉप एट दैट टाइम। वो लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमारे गाड़ी के सामने आ चुके थे, एंड वी लाइक कुछ रियलाइज़ होने से पहले इट वॉज अ क्रैश। सो इट वॉज एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस फॉर अस। हमने सोचा कि वो लाइक डायरेक्टली आ ही नहीं सकते, लाइक वी डिडंट नो दैट ही वॉज ड्रंक। वो कम्प्लीटली दूसरे लेन से लाइक दूसरे ऑपोजिट साइड से जा रहे थे, एंड सडनली ही केम इन फ्रंट ऑफ आवर कार। तो इट वॉज हॉरिफिक फॉर अस एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड। अगर थोड़ा भी हमें पता चलता तो हम कैसे भी करके स्टॉप कर लेते थे, बट हमें एक्सपेक्ट ही नहीं कि आप डायरेक्ट आ जाएंगे गाड़ी के सामने। एनीवे मिसहैप्स हैपन, एंड वहाँ पे सारे लोकल्स थे लाइक थैंकफुली, तो उन लोगों ने पानी ये सब दिया एंड हमारे गाड़ी को अनलोड करके एंड दे एवरीवन पिक्ड अप, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं द कंडीशन ऑफ आवर कार वाज लाइक बाइक पूरा लाइक फ्लिप हो गया था। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ओनली 2 of us टू पिक इट अप बैक, बट सारे लोग मिलके उन्होंने पिकअप कर लिया था। और उसके ऊपर मुझे बैक में थोड़ा इंजरी हुआ था, इसलिए लाइक आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू इट। सो इट वाज गुड दैट एवरीवन वाज, सबने हेल्प किया था, एंड थैंकफुली गाड़ी में भी लाइक आवर बाइक डिड नॉट फेस एनी सीरियस डैमेज। गुड, दैट वाज अ गुड थिंग। हमें बस थोड़ा सा इधर उधर लाइक जैसे मिरर और हैंडल्स में थोड़ा बहुत बेंड आ गया था, बट वी गॉट दैट रिपेयर्ड। लाइक सीरियस प्रॉब्लम नहीं था ये वाला। एंड उसके बाद ऐसे टाइप के रोड्स की मैं बात कर रही थी कि जहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि इस रोड पे देखिए लाइक देयर इज़ नो प्लेस कि आप लोग अवॉइड करेंगे पैची मडी रोड्स। आप लोग पूरा रोड ही कीचड़ से भरा हुआ है, तो यू हैव टू क्रॉस दिस रोड ओनली। इसलिए माई प्रेफरेंस वॉज कि मैं उतर जाऊँगी और ऐसे रोड पे आई विल वॉक,
बट इतना ज़्यादा मड था इस रोड पे, इवन आई वॉज नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो। कहीं पे भी लाइक पैर रखने का जगह नहीं था, पैर अंदर जा रहा था, इतना ज़्यादा कीचड़ था इस रोड पे। मैं बस सोच रही थी कि अगर इफ़ आई गो टू दिस साइड देयर विल बी लेस, और उस साइड पे, बट किसी साइड पे कम नहीं था। तो बट बाइक पे तो और भी थोड़ा सा मोर केयरफुल होना पड़ता है ऐसे रोड्स पे। बट ही मैनेज टू क्रॉस सच गुड बैड रोड्स सो वेल। और ऐसे टाइप के रोड्स क्रॉस करने के बाद ही अगेन यू विल गेट गुड रोड्स, क्योंकि वो वाला जो रावंगला एरिया का जो लॉन्ग पैच ऑफ बैड रोड है, वो वाला अगर आप लोग क्रॉस कर लेते हैं तो आफ्टर दैट ज़्यादा बैड रोड्स आपको नहीं मिलेंगे, बस इधर उधर पैचेस ही है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे। और रावंगला क्रॉस करने के बाद लाइक इस एरिया पे जो पैचेस बैड पैचेस आते हैं, वहाँ पे मेनली ऐसे कीचड़ वाले पैचेस ही हैं। सो बी केयरफुल एंड इट विल बी फाइन। बट बाय दिस टाइम हमारा इन जनरल मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट। बट क्योंकि इसके पहले तक इतने बुरे रोड्स, लाइक ओनली रिग्रेट वाज दैट ओनली फॉर अस कि इतने ख़राब रोड्स पे भी वी डिडंट फॉल और कोई इंजरी नहीं हुआ हमें। मुझे तो पूरा टाइम बहुत डर लग रहा था कि हाउ विल क्रॉस दिस रोड, बट लाइक फॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ पूरे रोड पे, नॉट इवन वंस हमारा बाइक गिरा। बट इतने अच्छे रोड पे आने के बाद वी हैड टू फेस सच एन इंसिडेंट। बट accidents happen everywhere, we can't predict or stop it, so we had to manage with it. It was an experience for us and we made sure कि ऐसे situations पे हमें ना पड़ना पड़े, क्योंकि उसके बाद से कहीं भी हमें कोई भी लोग दिख रहे थे रोड पे भी बहुत ही लेस स्पीड कर रहे थे हम, सो दैट ऐसे कुछ सर्कमस्टेंस हमें अवॉइड कर सके। बट राइडिंग गियर्स वगैरह huge plus point. Without the riding gears, like I think serious injuries होने का chances बहुत high थे, क्योंकि the way we fell down it was a big problem and पूरे like nothing happened to us, कोई भी like serious injury का कोई chance नहीं था because the way we are guarded and helmets and सब कुछ थे। and very fortunately thank God bike का भी कुछ नहीं हुआ। the bike was very ये बाइक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन जनरल, बट कोई डेंट कुछ नहीं आया थैंक गॉड। बट एनी वे वी हैड टू फेस दैट एंड मूव अहेड। और ऐसे ही रोड्स थोड़े बहुत है एंड सिंस यहाँ पे दोनों साइड से गाड़ी आता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अगर बड़े गाड़ी आ जाते हैं एंड ट्रक्स एंड ऑल थोड़े बहुत आते हैं ऐसे रोड्स पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेजॉरिटी प्लेसेस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए ट्रक्स एंड ऑल आपको मिलेंगे ऑन द रोड इधर उधर थोड़े। होपफुली इसके बाद कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा। मेनली ये जो रेनी सीज़न आता है तभी सारे रोड ख़राब होते हैं एंड उसी के बाद से ही ये कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चलता रहता है टिल द कंडीशन, रोड कंडीशन, वेदर कंडीशन सब कुछ गेट्स बेटर। यहाँ पे मेनली रोड कंडीशन डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन एज वेल। आप लोगों को पता होगा कि जितना ख़राब वेदर, जितना बारिश ये सब होगा, उतना ही रोड ख़राब होता जाएगा। एंड माउंटेन्स एरिया में आप लाइक इट्स अनप्रेडिक्टेबल कैसा रोड कहाँ पे होगा एंड कब कैसा वेदर आएगा। सो यू हैव टू बी रेडी कि कुछ भी फेस करना पड़े, विल बी एबल टू कवर इट, लाइक हैव दैट विल कि हम क्रॉस कर लेंगे जैसे भी हो। और इस डिस्टेंस पे भी पेट्रोल पम्प्स आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक नॉट लाइक द प्रीवियस वन, लाइक इसके पहले और भी फ्रीक्वेंटली हमें पेट्रोल पम्प्स मिले थे, बट इस डिस्टेंस पे हमें उतने नंबर ऑफ़ पेट्रोल पम्प्स नहीं मिले थे। बट ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं है, लाइक जैसे कि आप लोग देखें जस्ट नाउ वी क्रॉस्ड पेट्रोल पम्प, ऐसे करके छोटे छोटे पेट्रोल पम्प्स हैं। लाइक हमने पूरा टैंक फिल नहीं किया था क्योंकि हमें पता नहीं कैसे लाइक कितना अपहिल कितना डाउनहिल जाना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप लोग बहुत फुल टैंक कर लेंगे तो कभी कभी अपहिल जाने में वेट बढ़ जाता है। उसके ऊपर इतना लगेज था, उसके ऊपर पिलियन, सो इट्स बेस्ट कि अगर आप लोग पूरा फुल टैंक ना भी करें फिर भी आप लोगों को बहुत सारे पेट्रोल पम्प्स मिल जाएंगे ऑन द वे, यू कैन फिल योर टैंक्स अकॉर्डिंगली। हमने बेस्ट सोचा कि यही बेस्ट होगा हमारे लिए। और कई कई जगह पे रोड्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है,
जैसे कि यहाँ पे लाइक अगर सिंगल लाइक वन साइड से आप लोग जा रहे हैं तो इट्स गुड, लाइक नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर दोनों साइड से गाड़ी आ जाता है तो उसके ऊपर इतना ख़राब रोड, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है एंड आई थिंक इट्स अ बिट मोर डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड गो, बट सेफ्टी इज़ द की। आप लोग सेफली टाइम लेके जाइएगा, इसलिए वी डिसाइडेड कि जितना टाइम लगे, लाइक मैप शो कर रहा था 4 आवर्स अप्रॉक्स, बट वी न्यू कि 5 to 6 आवर्स भी लग सकता है। लाइक हमने कोई कहीं पे भी रश नहीं किया था, वी wanted to take our time and enjoy the view also, like whatever, like when you are on a bike ride, तो ये जर्नी ही you can say like visiting का सेम होता है, like the journey that you are covering is what the main attraction. तो we took our time during the journeys only, क्योंकि we didn't want to rush, we took our time, पूरा surroundings enjoy किया, and to ride through roads like this with such beautiful surrounding, we loved it. And this is the main essence, like यही main essence होता है bike rides का. Like this is the difference also between a bike ride and a car ride. You get to have a different road trip experience on a bike, जो I think cars पे नहीं होता है. Cars give you a different comfort and different kind of experience, and bike पे ये comfort level तो नहीं होता, but that experience, like that adventurous thrill experience and a ride via this road is worth it. एंड पूरे रोड्स पे आप लोग को इधर उधर लाइक लोकल्स तो मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोग नहीं है, इसलिए अगर आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है ऑन द वे, कोई भी हेल्प लगता है, यू कैन आस्क एवरीबडी, दे आर वेरी हेल्पफुल ऑब्वियसली. और इन जनरल अगर कोई हेल्प लगेगा बाइक्स को लेके, या कोई पार्ट डैमेज या कुछ भी होता है इन जनरल, क्योंकि ये इन रोड्स पे देर कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो सकता है, एंड इज़ बेस्ट टू कैरी योर टूल किट्स ऑल्सो, स्पेशली अगर आप लोग सिंगल बाइक राइडर्स हैं. लाइक अगर आप लोग ग्रुप्स पे आ रहे हैं तो यू कैन, देयर इज़ एन एडवांटेज कि आप लोग सब का हेल्प मिल जाएगा कहीं पे भी, कोई भी बैड सिचुएशन पे. अगर बट हमारी तरह अगर आप लोग सिंगल राइड कर रहे हैं, लाइक ओनली वन बाइक, देन यू हैव टू बी केयरफुल, एंड प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ता है इधर उधर, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी स्टक ऑन द रोड. जैसे कि पहले भी बताया, हमने बहुत लोकल से पूछ के गए थे, लाइक वी डिडंट मिस अ चांस टू आस्क देम, क्योंकि बाय दिस पॉइंट हमने गूगल मैप्स पे भरोसा छोड़ दिया था. एक जेनेरिक जो मेन डाइवर्जन एंड ऑल है वो तो ऑब्वियसली हैव टू सी वाई गूगल मैप्स ओनली, बट अंदर इधर उधर थोड़ा बहुत जो टर्निंग्स या कुछ भी आता है, वी प्रेफर्ड आस्किंग द लोकल्स ओनली. और यहाँ पे भी साइन बोर्ड है, गैंगटॉक यहाँ से जाता है 31 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, एंड ये वाला लेफ़्ट का रोड ही हमें लेना है. और गैंगटॉक का जो मेन एरिया है, लाइक मेन टाउन एरिया है, दैट इज़ अप्रोचिंग. धीरे धीरे अब लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत क्राउड भी बढ़ रहा है, एंड होटल्स एंड सब कुछ अब लोगों को दिखेगा, शॉप्स एंड एवरीथिंग. ये एक छोटा सा मार्केट है, तो यू कैन गेट योर थिंग्स फ्रॉम हियर. यहाँ से बस 20 किलोमीटर्स ऐसा कुछ था डिस्टेंस, इसलिए इट्स वेरी क्लोज. एंड इसके पहले आप लोग को ज़्यादा होटल्स ये सब दिखने को नहीं मिलेगा. बाय द टाइम यू रीच हियर आप लोग को और भी अवेलेबिलिटी मिलेगा. और वंस यू रीच गैंगटॉक, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, बट मेक श्योर कि बाइक पार्किंग वाले होटल्स आप लोगों को मिले, क्योंकि सिंस बहुत ही क्राउडेड एक रोड है मेन MG मार्ग, तो वहाँ पे बहुत ह्यूज बाइक पार्किंग वाले, जनरल कार पार्किंग वाले होटल्स आप लोग को और सर्च करना पड़ेगा इधर उधर, क्योंकि मेन रोड के ऊपर शायद बाइक पार्किंग वाले और होटल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेन जो मार्केट एरिया है वहीं पे. तो हमने जो होटल लिया था वो थोड़ा सा इनसाइड था, बट अगर आप लोग वॉक करके जाएंगे तो एकदम एक MG मार्ट के सामने ही है. वाया रोड आप लोग जाए, लाइक बाइक आप लोग जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, बस लिटिल इनसाइड आपको जाना पड़ेगा. बट हमने वही किया था, लाइक जब हम लोग पहुँचे उसके बाद वॉक करके ही हम लोग MG मार्ट गए थे. 2 to 3 मिनट्स लगता है मैक्सिमम. और यहाँ से गैंगटॉक ऑलमोस्ट देयर 11 to 10 किलोमीटर्स. और यहीं से दिख भी रहा है कि मेन सिटी एरिया आ रहा है सामने, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू फाइनली रीच गैंगटॉक, क्योंकि इवन दो लाइक बहुत ह्यूज डिस्टेंस तो नहीं था, ऑलमोस्ट 100 to 110 किलोमीटर्स, बट इट वॉज क्वाइट अ जर्नी.
एंड हियर वी आर इन फ्रंट ऑफ मेन जो गैंगटॉक एरिया है। इसके बाद थोड़ा सा जाने के बाद वो एमजी मार्ग एरिया आएगा विच इज़ वेरी क्लोज। और ऑन द वे भी आप लोगों को बहुत बाइकर्स मिल जाएंगे। इवन इफ़ यू कमिंग अलोन, आप लोग किसी के साथ भी टैग कर सकते हैं। एवरीवन इज़ देयर। लाइक हमारे पहले ही एक बाइकर गए थे, तो हमने उनसे ही पूछा था कि कैसा रोड है, कहाँ से ले सकते हैं, तो उन्होंने ही बताया कि दोनों रोड ही ख़राब है, रावंगला रोड इज़ ऑल्सो बैड। बट एनीवे आप लोग जिस भी रोड से जाएंगे सिंघम में आपको आना पड़ेगा, तो बोथ द रोड्स विल लीड टू सिंघम। इसलिए इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ करें। बट बेस्ट इज़ टू आस्क द लोकल कि उस टाइम पे कौन सा रोड कंपैरेटिवली कम ख़राब होगा। वी कांट एक्सपेक्ट गुड रोड्स बट लेस ख़राब रोड्स अगर आपको कहीं पे भी मिला तो दैट्स इवन बेटर। एंड बाय दिस टाइम हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। लाइक वी आर ऑलमोस्ट देयर इनसाइड एमजी मार्ग। लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। एंड इट वाज लाइक आफ्टरनून का टाइम था मैक्सिमम। और हमारा होटल था होटल स्पैरो चेरी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन डिटेल्स। एंड सो दैट्स इट, दैट्स हाउ वी रीच्ड गैंगटॉक फ्रॉम पेलिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।